नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम ग्रुप डी के ट्रेंड के बारे में देखने जा रहे हैं। कौन कौन से पर्सन अभी ग्रुप डी पूछ रही है और भविष्य में कौन से क्वेश्चन पूछने वाली है। और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बिना समय खराब करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अभी साइंस के जो भी पेपर, सॉरी, ग्रुप डी के जो भी पेपर हो चुके हैं, तो उनके एनालिसिस के आधार पर देखेंगे कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर से भी ग्रुप डी ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं और वो पूछने वाली है। तो दोस्तों, अभी जो ग्रुप डी क्वेश्चन पूछ रही है, लेंस, फॉर्मूला और मिरर, ये ऐसे चैप्टर है जिनसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछ रही है और पूछती रहेगी जब तक कि ग्रुप डी का पेपर खत्म नहीं हो जाता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेंस का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मतलब वैसे तो आप पूरी साइंस पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है तो ये तो पढ़ ही लेना आप। 100% आने आने यहाँ से क्वेश्चन। इनको फॉर्मूला में अच्छे से देख लेना। आपको का लेंथ, सेंटर, सेंटर क्या होता है, पोल, ध्रुवीय, इन सबको पढ़ लेना। और एक लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करूं मैं केमिकल रिएक्शन, अभी के लिए केमिकल, ये इसमें केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में पूछ रहा है। आप देखना जैसे शिफ्ट बढ़ेगी, जैसे 2-4 दिन में वापस फिर से पेपर होने वो स्टार्ट होंगे, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछने वाला है। ये सारी अभिक्रियाएं हैं। और वहीं बात करूं केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि तेजाब का फॉर्मूला क्या है, पीओपी का क्या है, इन सब का फॉर्मूला वगैरह आप देख लेना। रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछेगा। जैसे फिजन, बडिंग बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, अभी यहाँ तक तो क्वेश्चन पूछ चुका है बडिंग से और स्पोर फॉर्मेशन से, लेकिन आने वाली शिफ्टों में फिजन के बारे में, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछने की संभावना है। तो ये तो अभी मतलब कि साइंस का ट्रेंड चल रहा है। अब भविष्य में कौन कौन से पूछेगा, मतलब कि अभी इसने कवर नहीं किए साउंड को। ठीक है, इस चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसे 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2018 में भी ये सेम ट्रेंड चला था। मतलब कि रेलवे क्या करता है, जैसे मतलब किसी चैप्टर के पीछे पड़ गया ना, तो आप देखोगे उसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी चल रहा है इसका लेंस फॉर्मूला, तो इसी पे बेस्ड आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसमें। लेकिन जैसे समय समय आगे आगे चलता रहेगा ना, वैसे आप देखोगे, जैसे अब पता है फ्यूचर में क्या होने वाला, मतलब 2-4 दिन बाद में जैसे आपके पेपर गुजरेंगे, तो पीरियोडिक टेबल की रेलवे पीछे पड़ जाना है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो इसमें आप देखोगे साउंड के अंदर गति के तीनों समीकरण से भी क्वेश्चन नहीं आया, अब आने वाले हैं। जैसे कि वेग, समय, स्थिति के बारे में, इनके संबंध क्या है और सूत्र क्या है, इनको याद कर लेना। और वहीं बात करूँ साउंड में, ऑडियबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इनसे पूछने वाला है। और वहीं मानव और पादप हारमोनी, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको बताइए तो पूछ ही रहा, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक प्रवर्तन और प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग, ये सब पूछने वाला है। और एनिमल किंगडम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे टफ चैप्टर भी यही है। मतलब जिसको हम छोड़ते हैं ना, जो वो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटियल, मेंथिसर, ये सारे हैं ना, वो इसी के अंदर आते हैं। ये सबसे टफ चैप्टर है, लेकिन इसको पढ़ लेने से काफी क्वेश्चन पूछने वाला है रेलवे। और न्यूटन के लो, न्यूटन के तीनों नियम, और मेडिकल साइंस के बारे में भी नहीं पूछा, लेकिन अब पूछेगा, क्योंकि भी यार यही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से, प्रोटोजोआ से, मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, और एक कार्य बल, त्वरण, वेग, संवेग, दाब के सूत्र और विमाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। और पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन पूरी साइंस तो आपने पढ़ ली होगी, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए ये चीजें देख लेना आप। लेंस फॉर्मूला, लाइट चैप्टर, केमिकल फॉर्मूला और गति के नियम। और वहीं बात करूँ एनिमल किंगडम, न्यूटन्स लॉ और एक भी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात करूँ साइंस में, इतना पढ़ लोगे बहुत है। और वहीं बात करूँ करंट अफेयर के बारे में, तो देखो करंट अफेयर में क्या हो रहा है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ रहे स्टैटिक का। अभी प्रेजेंट टाइम में स्टैटिक के ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में ये आप 5-6 टॉपिक पढ़ लो। एक तो अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड और स्पोर्ट्स के बारे में, और इंडेक्स और रैंकिंग, उसमें भारत की क्या रैंक रही, और फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अधिकतर। ये बहुत है यार, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप इतना याद कर लेते हो। अगर आने वाला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। और जो मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब ये समझ लो आपको क्या किसी को नहीं आते, बिल्कुल अलग ही लेवल के आते हैं। जैसे कि भी एक क्वेश्चन आया था कि अल्टो मारुति सुजुकी वाली 800, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से शुरू हुई। तो ये मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनको मतलब 90% छोड़ देते हैं। जैसे एक हुआ था कि इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था, ये सारी चीजें। तो आपको मन पे ध्यान दो। मतलब क्या होता है कि
और 20% का रूल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मतलब लोग क्या करते हैं, कई लोग 80% के पीछे न जाके वो टफ चीजें रहती है ना 20% के पीछे भागते हैं, इस चक्कर में उनकी 80% चीजें गलत हो जाती है। जबकि 80% और 20% का रूल ये कहता है कि आप 80% तक सही स्कोर कर जाओ, बाकी 20% भी ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, वहीं बात करूँ मैं संविधान में, तो संविधान में ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी, पंचायती राज पढ़ना है और मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल पढ़ लेना, जो भी बहुत रिपीट करती है रेलवे, जैसे 252, 256, 260, ये नॉर्मल जो आर्टिकल होते हैं बहुत है संविधान के लिए। और वैसे भी इतने क्वेश्चन पूछ रहे। और इतिहास और भूगोल का क्या मैटर है, इसके अंदर क्या आप बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेना ना इनका, क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो क्या पूछ तो बेसिक और इजी लेवल के क्वेश्चन रही है इतिहास वगैरह से। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब जब हमारा रिवीजन नहीं होता है ना, तब प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए आप एक बार क्विक रिवीजन मार लेना। अब इतना टाइम भी नहीं रहा। जैसे रिलीजन के बारे में अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो रिलीजन मॉडर्न इंडिया हो गई आपकी, और 1905 से 1950 के बीच की इम्पोर्टेंट घटनाएं, जैसे कि आपका 1930 में 1922 में चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग, और ये सविनय की आंदोलन, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। और वहीं बात करूँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके, ये जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना वो बहुत मतलब सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांस है। एक तो लोक नृत्य, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, लोक नृत्य फेस्टिवल, लोकल लैंग्वेज जैसे मलयालम कहाँ बोली जाती है, ये चीजें सारी 2011 की जनसंख्या से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं बात करूँ तो लूसेंट से पढ़ लेना आप, मतलब जो भी विविध है, लूसेंट की विविध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प करेगी आपके। और वहीं बात करूँ लोक नृत्य और फेस्टिवल को, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका दोनों वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने एनिमेशन से याद करवाया है। वहीं बात करूँ मैथ और रीजनिंग में, तो मैथ रीजनिंग में ये 4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक। और वो जो भी इमेज वगैरह बनाना वो तो सबको आती है, लेकिन इनमें क्या इसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, 4-5 आ जाते हैं इन दोनों की मिलके, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। और कल वाली मतलब 17 वाली या पता नहीं 18 वाली शिफ्ट में, इन दोनों में से एक शिफ्ट में तो ऐसा हुआ था कि 8-9 क्वेश्चन आ गए थे इन्हीं के, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। तो इनको आप अच्छे से देख लेना, बाकी तो नॉर्मली आ रही है रीजनिंग। और वहीं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप राकेश यादव की 5000 क्वेश्चन वाली फॉर्म वाली बुक उठा के मत बैठ जाना क्वेश्चन करने के लिए। अब बहुत वैसे भी यार खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। अब जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन, वॉल्यूम ज्योमेट्री, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ग्रुप डी में कोई ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता वो, मतलब जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह के, ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वहां से 95% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सूत्र से हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है वो साइन कोस थीटा 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान रखने पे आपके 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो वैसे इनको फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस कर लेना मैथ के, और इसी प्रकार से आप स्मार्टली पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।